नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। दरअसल आपको बताते चलें कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक शुरू हुई है। एमपी और इजरायल विकसित पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। साथ ही साथ पहले दिन एमपी के दल ने प्रतिनिधियों से चर्चा भी की है। तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक शुरू हो गई है, जहां एमपी और इजरायल दरअसल पायलट प्रोजेक्ट विकसित करेंगे। आपको बताते चलें कि पहले दिन एमपी के दल ने प्रतिनिधियों से यहां पर चर्चा भी की। तो दावोस में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक शुरू हो गई है, जहां पहले दिन मध्य प्रदेश के दल ने प्रतिनिधियों से चर्चा की। साथ ही साथ एमपी और इजरायल यहां पायलट प्रोजेक्ट विकसित करेंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यह बैठक शुरू हो गई है और इस दौरान एमपी और इजरायल मिलकर पायलट प्रोजेक्ट विकसित करेंगे, जहां पहले दिन एमपी के दल ने प्रतिनिधियों से चर्चा भी की है। तो आपको बता दें कि दावोस में ये बैठक वर्ल्ड फोरम इकोनॉमिक की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इस दौरान एमपी के दल ने प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। वहीं एमपी और इजरायल दरअसल एक पायलट प्रोजेक्ट भी विकसित करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि एमपी का जो दल है उसने प्रतिनिधियों से वहां पर चर्चा भी की है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये बैठक शुरू हो गई। दावोस में ये बैठक जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये बैठक दावोस में जो चल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि पहले ही दिन जो एमपी का दल वहां पहुंचा था उसने प्रतिनिधियों से चर्चा की है और अभी ये भी सामने आ रहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट भी मिलकर विकसित करने की योजना है। जी नैन्सी, जैसे कि दावोस की बैठक शुरू हो गई है और जो मध्य प्रदेश का दल है वो लगातार सभी देशों के प्रतिनिधि जो मंडल हैं उनसे चर्चा कर रहा है, लगातार अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। जो पहले दिन की बात कर रहे हैं नैन्सी, तो अभी तक जो सबसे अच्छी खबर सामने आई है कि इजराइल के साथ इनकी बातचीत शुरू हुई है, जिसमें ये जल समाधान और इसके साथ रक्षा मंत्रालय, रक्षा के क्षेत्र में इन दोनों क्षेत्र में बातचीत हुई है और एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की साझेदारी भी बनी है। और इसी के साथ कल इजराइल ने इसको लेकर अपना एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी जो मध्य प्रदेश का दल है उसके सामने प्रस्तुत किया था। इसी के साथ जो दूसरी चीज सामने आई कि अमारा ग्रुप के साथ नवकरणीय ऊर्जा का प्रोजेक्ट की साझेदारी की जाएगी। और ये जो ऊर्जा मंत्री हैं राकेश शुक्ला, उनके नेतृत्व में जो ये दल गया है उन्हें हमारा समूह के पदाधिकारियों से चर्चा की है। इसी के साथ जो एक और अच्छी चीज सामने आई है, जनेवा स्थित जो पीस इन्वेस्ट है में भी नवकरणीय ऊर्जा और जल आपूर्ति से जुड़े प्रोजेक्ट पे भी चर्चा की गई है। तो नैन्सी, पहले केवल जैसे माना जा रहा था केवल नवकरणीय ऊर्जा या ऊर्जा के क्षेत्र में ही ज्यादा फोकस है सरकार का, लेकिन जब से ये इंदौर वाली घटना हुई है दूषित जल का, और सरकार अब इतनी ज्यादा गंभीर है इस मुद्दे को लेके कि लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए। इसको लेके अब देखेंगे दावोस में जब चर्चा हो रही है, विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा हो रही है, तो अब जल आपूर्ति, जल समाधान जैसे मुद्दों को लेके भी चर्चा हो रही है। और अब सरकार चाहती है कि इसमें केवल हमारी सरकारी एजेंसियां ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा समाधान मिले कि जो दिक्कत इंदौर में आई है वो आगे ना आए। बिल्कुल, यानी कि अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है दावोस में शुरू हो चुकी है और हालांकि बैठक के बाद में ये देखना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ में ये बैठक में शामिल मध्य प्रदेश हो रहा है, क्या वो उद्देश्य फलीभूत हो पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।